है ना। और अगर हमने उस टीचर का होमवर्क ना किया हो तो वो डर दुगना हो जाता है। ऐसे में स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि कहीं छुप जाओ। हमारी कहानी का हीरो एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है फ्रांज। उसके लिए वो डरावने टीचर थे एम हैमिल। और आज फ्रांस की हालत भी कुछ ऐसी ही थी क्योंकि उसने भी अपना होमवर्क नहीं किया था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल रावत और आज हम क्लास 12th का पहला और सबसे यादगार चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेट की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी फ्रेंच की उस दिन की है जो एक आम दिन की तरह शुरू हुआ पर उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन बन गया। चलिए शुरू करते हैं। तो उस सुबह फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और उसे एम एमएल से डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि एम एमएल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे और बेचारे फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। फ्रांस का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उसने तो सोच लिया था कि क्यों ना स्कूल छोड़कर पूरा दिन बाहर ही बिताया जाए। और वैसे भी दिन ही इतना सुहाना, इतना खूबसूरत था कि दिल करता था कि बस उस पल में खो जाए। मौसम वार्म और ब्राइट था, हल्की हल्की धूप पड़ रही थी, बर्ड्स चहचहा रही थी और दूर एक खेत में प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, जैसे कोई ग्रैंड परेड चल रही हो। ये सब फ्रेंच को स्कूल से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, उसने हिम्मत की और स्कूल की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। उसके लिए तो ये एक बिल्कुल आम सा दिन लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देगा। रास्ते में जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई है। वो बड़ा सा बोर्ड जहाँ पिछले 2 साल से सिर्फ बुरी खबरें चिपकती आई थी। फ्रैंको प्रूसियन वॉर्स की अपडेट्स, हारी हुई बैटल्स, नए नए मिलिट्री ऑर्डर्स और हर वो न्यूज़ जो लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन लेती थी, वो उसी बुलेटिन बोर्ड पर छपती थी। फ्रेंच ने सोचा कि अब क्या बात हो गई, पर वो रुका नहीं। उसने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर वो अपने स्कूल की तरफ बढ़ गया। जब फ्रांस स्कूल के कंपाउंड में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। वहाँ एक अजीब सी शांति थी। हमेशा तो स्कूल शुरू होने से पहले काफ़ी शोर शराबा होता था। डेस्क के खिसकने की आवाज़ें आती थीं, बच्चों के एक साथ लेसन्स रिपीट करने का शोर आता था जो गली तक सुनाई देता था। पर आज हर जगह शांति थी, बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसे मानो स्कूल की छुट्टी हो। फ्रेंच को ये खामोशी थोड़ी अजीब लग रही थी, बेचैन कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ तो अलग है। फ्रांस डरते डरते सांस रोके क्लासरूम के अंदर गया। उसके मन में एक ही डर था कि अब तो एम हैमिल से जोर की डांट पड़ेगी। लेकिन उसे एक सरप्राइज मिलता है। एम हैमिल ने उसे गुस्से से देखने की बजाय बड़े प्यार से कहा कि जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरू कर ही रहे थे। फ्रांस हैरान रह गया कि सर को अचानक से ये हो क्या गया है। फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे जैसे उसका डर थोड़ा कम हुआ, उसने आसपास देखना शुरू किया और तब उसकी नज़र गई एम हैमिल पर। आज उन्होंने अपने स्पेशल ओकेशन वाले कपड़े पहने हुए थे। उनका ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। फ्रेंच ने सोचा कि सर तो ऐसे कपड़े सिर्फ प्राइज डे या इंस्पेक्शन के दिन पहनते हैं, पर आज क्यों? आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और फिर फ्रांस की नज़र गई क्लास के पीछे और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, आज वहाँ गांव के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, जैसे स्टूडेंट्स हों। ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सब वहाँ बैठे थे। उनके चेहरे बहुत उदास लग रहे थे और उनकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। फ्रांस की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आज सब इतना अलग क्यों लग रहा है। फिर एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे और अपनी गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज में उन्होंने वो शब्द कहे जो फ्रांस की पूरी दुनिया हिला गए। माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। फ्रांस के लिए ये बात बिजली की तरह थी, जैसे अचानक उसके सिर पर एक थंडर क्लैप हो गया हो। वो हक्का बक्का रह गया। फिर एम एमएल ने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेस और लोरेन के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कल से एक नया मास्टर आएगा और आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। और तब सब कुछ फ्रेंच को समझ